सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ला 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 ला, ला 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 ला। दिखाने को अपना रूप दिखाने को स्वागत करने को कह रहे प्रेम से बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद सर कर बनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट तोड़े बनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन में कुंज गलन में सबको नाचन जाए, सबको नाचन जाए। सरकार की जय हो। राजा परीक्षित हाथ जोड़कर
सुखदेव जी महाराज की चरण वंदन करने और कहने लगे कि प्रभु, श्रीमद् भागवत की कथा में क्या आप आज उन्हें कोई ऐसी अद्भुत कथा कर स्वादन करा देते जिससे श्रवण कर हमारा मन वाचा कर्मणा तृप्त हो। हे प्रभु, मेरी यही प्रार्थना थी। तो सुखदेव जी महाराज कहते, हे राजन, तुम्हारी मन में जो व्यथा है उस व्यथा को बाहर निकालो और तब तो मैं जान पाऊंगा कि आखिर तुम्हारी मन की गति में ऐसा कौन सा द्वीप गति से कोई बात चल रहा है। तो राजा परीक्षित कहने, हे प्रभु, आपसे कोई चीज छिपा नहीं है। हे राज, मैं जानना चाहता हूं कि जिस धरातल, जिस पृथ्वी में आज हम निवास करते हैं, क्या यह पृथ्वी का भगवान हरि ने उद्धार किया था? प्रिय राजन, यह अति गुप्त रहस्य की बात है, तुम श्रवण करना चाहो? बोले हाँ प्रभु, भूमि का भार का उद्धार कैसे हुआ था मैं जानना चाहूँ। बोले राजन सुनो, स्नेह स्नेह परामुनि धराणि चुकुंद सनातनोया। किसी समय में राजन भगवान ठाकुर जी के जो प्रथम अवतार हैं उनका नाम था सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों कुमार पुत्र किसी समय में हरि के दर्शन के लिए वैकुंठ जा रहे थे। तो राजन, मैं तोहे बता देता हूँ कि भगवान के प्रमुख दो द्वारपाल हुआ करते हैं और दोनों द्वारपालों का नाम, एक का नाम जय कुमार और दूसरे का नाम विजय कुमार था, जो भगवान के 24 घंटा पहरेदारी किया करते थे और भगवान के अनुमति अनुसार वह अंदर और बाहर जाने की अनुमति दिया करते थे। ये दोनों द्वारपाल सुंदर खड़े हुए थे, जैसे गौर करो आज दो द्वारपाल खड़े है कि नहीं, ऐसी दो द्वारपाल वहां खड़े हुए थे और जिनका नाम था जय कुमार और विजय कुमार। सनत सनंदन सनातन उसी समय वहां पर पड़ी थी। तो भगवान ने जय कुमार और विजय कुमार को कह दिया था कि किसी को अंदर आने मत देना, मेरे शयन करने का समय है। जैसे महात्मा चारों कुमार पुत्र पहुंचे तो उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा, भो भो द्वार पावो यस्यं नारायणं दर्शने कौमारं पुत्रावरस्यानं सनत सनंदन सनातने। हे द्वारपाल, हम सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार हैं, हमें अंदर जाने की अनुमति दो। तो द्वारपालों ने कहा, मारो भगवान की शयन करने का समय है, अभी मैं किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। बिल्कुल सत्य बात है राजन। बोले कैसे? अगर आप गद्दी में बैठे हो और आप अपने किसी वर्कर को अगर बोल दो आप कि किसी को अंदर आने मत देना, तो नौकर देगा क्या? नहीं। उसी तरह से आज भगवान के दोनों द्वारपालों ने चार कुमारों पुत्र को बार बार विनती की उन्होंने, लेकिन फिर भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। तो सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार जी महाराज ने अपने कमंडल से जल निकाला और कहा, ततो यस्यामनं युज्ये सुदारपालो विसुकुंभते श्रापस्या पुरः यज्ञ स्वजन्म जन्म कोटि मृत्युलोकागते। जाओ, तुम हमें भगवान के दर्शन करने से रोक रहे हो, तुम्हें बार बार मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा, असुर योनि में जन्म लेना पड़ेगा। जय कुमार और विजय कुमारों ने चरण को पकड़ लिया, बोले प्रभु त्राहि मां त्राहि मां।
तो मुनि राजा पुत्रों ने कहा कि धनुष से निकला हुआ बाण और मुख से निकला हुआ शब्द कभी वापस आने वाला नहीं होता। इसीलिए मैं समस्त नर नारियों को ये बात बताता हूँ कि इसको चलाते समय संभल के चलानी चाहिए, और जिसके मन में जो आता है बोल देते हैं। लेकिन एक चीज कभी आप लोगों ने सोचा, यहाँ से निकला हुआ चीज जो होता है फिर वो वापस आने वाला नहीं होता। और एक अच्छा चीज और बता रहा हूँ, क्रोध कौन करता है पता है आपको? जो गलत करता है वो क्रोध करता है, जो गलत नहीं करता वो कभी क्रोध नहीं करता। आज संत मुनि महात्माओं ने कोई गलती नहीं की था, बिल्कुल शांत थे, और दोनों द्वारपालों ने उनका चरण पकड़ लिया, बोले प्रभु त्राहिमाम, ये तो भगवान की आज्ञा थी और आपने हमें श्राप दे दिया। तो उन्होंने कहा चिंता न करो, मृत्यु लोक में तुम्हें 3 बार जन्म लेना पड़ेगा और तुम्हें मारने के लिए हरि का ही अवतार होगा। जाओ ये आशीर्वाद में तुम्हें देता हूँ। और सनक सनातन इतना कहकर आशीर्वाद देकर वहां से निकल पड़ते। उनका प्रथम अवतार में जन्म हुआ तो वो बने हिरणाक्ष और हिरण्य कश्यप। दोबारा जब उनका जन्म हुआ वो बने रावण और कुंभकर्ण। तीसरा जब जन्म हुआ वो बने दंतवक्र और शिशुपाल। और सतयुग में जन्म लिए सुंदर हिरणाक्ष और हिरण्य कश्यप। त्रेता में जन्म लिए रावण और कुंभकर्ण। द्वापर में जन्म लिए दंतवक्र और शिशुपाल। और इन तीनों को मारने के लिए हरि को बार बार जन्म लेना पड़ा। बोले कैसे प्रभु? तो हिरणाक्ष को मारने के लिए वराह अवतार लेना पड़ा और भूमि का भार का उद्धार किए। और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया प्रभु ने। और प्रभु रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए प्रभु का राम अवतार हुआ था। और दंतवक्र और शिशुपाल को मारने के लिए भगवान ने कृष्ण अवतार लिया। राजा परीक्षित श्रवण कर धन्य हो गए, बड़े धन्य हो गए। लेकिन प्रभु ये तो भगवान के प्रमुख द्वारपाल थे, क्या इनको भी श्राप लग सकता है? तो सुखदेव जी मुनि महाराज बताने लगे, कहने लगे राजन श्राप तो हरि को भी लग सकता है। अगर किसी का मन को दुखाओगे ना और कहीं अंतरात्मा से कहीं श्राप निकल गया, वो श्राप तो भोगना ही पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए कभी भी किसी का भी अंतरात्मा को नहीं दुखानी चाहिए। और आज आपने जैसा पूछा राजन, मैंने आपको श्रवण करा दिया। तो बोले प्रभु मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इन लोगों को श्राप कैसे और क्यों मिला? इसके पीछे भी क्या कोई रहस्य है? बोले हाँ राजा, इसके पीछे में भी बहुत बड़ा रहस्य है। बोले कैसा रहस्य प्रभु? बोले जानना चाहोगे? बोले हाँ प्रभु। बोले सुनो, एकता परयस वैकुंठा दिवर्णाज्ञ में नारायणं लक्ष्मी एक समय की बात है, किसी समय में भगवान हरि शेष सैया पर लेटे हुए थे क्षीर सागर में, और बड़ा भयंकर भयंकर परछाई किया हुआ था। और हिरणाक्ष मां की आज्ञा लेकर के देवताओं को परास्त करने के लिए निकल पड़ा। उस समय चारों दिशाओं में जलमग्न था, भ्रमण करता रहा। उसे दूर दूर तक कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा। उनके भय के कारण से इंद्र लोग जाकर के गिरी के खोह में छिप कर बैठे हुए थे। देखो कितना बड़ा वीर था, जिसके भय के कारण इंद्र इत्यादि सब देवताओं को गिरी के खोह में छिपना पड़ा था। इधर
भ्रमण करते करते ब्रह्मा हुई पूरी मम नाग दीवत हिरण्यक्ष प्रगट भयो ब्रह्मादि नंदन चतुर्मुखी कमल नयन महाराणी। जब ब्रह्मपुरी पहुंचे तो ब्रह्मपुरी पहुंचते ही क्या देखना था, ब्रह्मदेव महाराज चार चार सिरों को लेकर के वेदों को रखे हुए कमल की नाल में बैठे नारायण का नाम का अनुकरण करें। उसी समय हिरणाक्ष पहुंचे और ब्रह्मदेव महाराज को कहने लगे, वो चतुर्मुखी, यह तुम्हारा आसन मुझे पसंद आया, ये आसन मुझे दे दो। और भय के कारण ब्रह्मा जी अपनी आसन को छोड़ करके वैकुंठ की ओर अग्रसर हो गए। और हिरणाक्ष ब्रह्मदेव महाराज को भागता हुआ देखकर कपटी कायर कहना प्रारंभ किया। और ब्रह्मदेव महाराज प्राणों को बचा करके हरि के पास पहुंच गए और कहने लगे, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम। हरि पीछे लगे, ब्रह्मदेव क्या हुआ? ब्रह्मा जी बताने लगे, क्या बताऊं प्रभु, भयंकर प्रेत का जन्म हुआ है और उसका शरीर इतना भयंकर है कि पूछो मत। कोई भी देखे तो देखकर हाँफ जाए। मैं भयभीत हो गया और कैसे प्राण बचा के आया हूं मैं ही जानता हूं। भगवान मंद मंद मुस्कान लेने लगे और कहने लगे, हो और ब्रह्मदेव कहने लगे, प्रभु से मारो। तो ठाकुर जी मारो कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, जब तक के मनुष्य का योग वर्ण समय ना आए तब तक के मैं किसी को कुछ देने वाला। एक अच्छी चीज याद रखना परीक्षित, समय से पहले अगर किसी को कुछ मिल जाए ना तो वो आदमी अकबका जाता है और बाद में वही इंसान बकबका जाता है। देखो कितनी सुंदर सी बात। कोई अचानक अगर किसी भी को 1-2 करोड़ रुपया अगर मिल जाए जो कभी 100 रुपए के लिए तरसता था, तो जब वो क्रोध में आता है तो क्या कहता है पता है आपको? अहंकार झलकता है उसके शरीर में और अहंकार कभी किसी का काम का नहीं होता। और आज प्रभु ब्रह्मा जी को बताने लगे, कहने लगे कि ब्रह्मदेव, समय से पहले और समय के बाद न तो कभी किसी को कुछ मिला है और न कभी कुछ मिल पाए, इसलिए समय की इंतजार करना सीखो। और जो समय में मिलता है वही सदैव आगे बढ़ाने वाला होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और मन वाचा कर्मणा की सुंदर एक चित्त होकर के ये बात बताने लगे और कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, ये बात आपको ज्ञान लेनी चाहिए। जो समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है वही। जब जवानी के जोश और जुनून भरा हुआ रहता है ना तो नर और नारी अटपटा हरकत कर बैठते हैं और जब बुढ़ापा आए ना तो रोते हैं। क्यों? जवानी का किया हुआ बुढ़ापा में याद आता है और जो कर्म होता है ना वो भोगने को मिलता है तो उसी समय याद आता है, लेकिन जवानी में कभी कुछ याद आने वाला नहीं। वो तो मस्त मतंग गजराज जैसा होता है, दौड़ते कुचलते निकलता है और धन का व्यथा होता है, बल की ताकत की व्यथा होती है, तो वो कभी कुछ सोच नहीं पाता। लेकिन बुढ़ापा आने पर उसका बुढ़ापा आए तो क्यों पकड़ के लकड़ी रोया, तकदीरा में सुमर नहीं तो तकदीरा में सुमर नहीं तो बड़े ककाल हथौड़ा दौड़ा चाहिए समय का घोड़ा हो दौड़ा जाए समय का घोड़ा। राम राम
ज्योति जलाल तू बस हरि के रंग में रंग जा। मन में ज्योति जलाल तू बस हरि के रंग में रंग जा। तोर जीवन की सवारी का तोर जीवन की सवारी का पड़ेगा थोड़ा थोड़ा जाए रे समय का घोड़ा हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंद क्यों अपना मुख मोड़ा। राम नाम से तूने बंद क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा हो। जो साधु ले लीजिए ज्ञान। साधु की कभी जात पात नहीं पूछनी चाहिए। हम लोगों में बड़ा गंदा आदत होता है। कोई साधु आता है, महाराज तू कहाँ ले आया है? अरे वो कहूँ ले आया तो का मतलब सच्ची बात है। हमारे घर की माताएं और महाराज तू कौन जात के है? और बोले वो कोनो जात के रहे। हम तो खा मतलब खिलाने तो खिला, पिलाने तो पिला, द्रव्य देना तो द्रव्य दे, चावल देना चावल दे, प्रणाम करेगी अच्छा प्रणाम कर, नहीं करना है छोड़ दे। क्या हमारी आदत होती है, जब तक उसके बारे में पूरा छानबीन न करने तब तक उसको हम लोग समझ नहीं पाते। तो आज ब्रह्म जी ने बताया सत्संग में लोग बात सीखते हैं। और आज पृथ्वी जो है मलों के बीच में जा बैठा है, तो मलों का प्रभाव पृथ्वी में ना पड़ जाए, भगवान को ब्रह्मा जी को इसका डर था। क्यों? जहां मैला होगा वहां तो बदबू आएगी ना, और कहीं उसकी बदबू कहीं पृथ्वी में चढ़ जाए तो जिस पृथ्वी को ब्रह्मा जी ने इतनी सहज करके बनाया वो खराब ना हो जाए। एक बात पूछूं परीक्षित, कौन कौन चाहते हो कि मेरा घर खराब हो? हाथ तो उठाओ, मैं देखना चाहता हूँ एक बार। कौन कौन चाहते हो कि अपना घर खराब हो? कोई नहीं चाहता। देखो कौन कौन चाहते हो कि मेरा घर एकदम बढ़िया वैकुंठ जैसे? हाथ तो उठाओ एक बार। मैं समझ गया जिन लोग नहीं उठाए उनका घर खराब होना चाहिए, ये सोच रहे हो ना। तो देखो सब लोग सोचते हैं ना कि मेरा घर अच्छा होनी चाहिए। सब कोई सोचता है कि मेरा घर एकदम टाइल्स मार्बल लगी होनी चाहिए, एकदम साफ होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। वो तो अपने ऊपर है कि कैसे उसको रखना है। और एक अच्छी बात बताऊं परीक्षित, जो जैसा होगा वो वैसे ही रहता है, उसको कोई सुधार नहीं सकता। और अपना घर अपना होता है तो अपना घर को सब कोई अच्छा रखना पसंद करते हैं। दूसरे के घर है तो वहीं थूक दो, वहीं कुछ भी कर दो, दूसरे के घर में क्या रखा है। लेकिन कभी सोचा आपने? और सब देवता ब्रह्मा जी के पास आए, प्रभु पृथ्वी रसातल में पहुंच गई, इंद्र वरुण दिक्पाल सब आए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो हरि के पास, और हरि के पास आए, प्रणाम किए और सुंदर हरि की प्रार्थना करने लगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं श्रीविश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। हे सर्वलोक के प्रधान, हे प्रभु हरि, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो, हमें दर्शन दो। और तब हरि प्रकट हुए और पूछे क्या हुआ? बोले प्रभु हिरणाक्ष पृथ्वी को रसातल में लेके मलों के बीच में रख दिया है, पृथ्वी मैली ना हो जाए, इस बात का भय लगा हुआ है। और ब्रह्मदेव महाराज जब नाक को खुजाने लगे अपना, एक बात बताऊं परीक्षित, जब आदमी गुस्से में होता है ना तो उसका चेहरा लाल हो जाता है, तो खून कण मल गिरना प्रारंभ हुआ। और जैसे मल गिरना प्रारंभ हुआ तो भगवान हरि उसी मल में समा गए और घुण घुण हण हण करन सुकर त्रिवतन मम मकार विराट रूपन धरन कारण हरिय जन्म प्रकट भयो मम त्रिवत ब्रह्मण कल्पयन् भय भीकन कारण मम हरण भय रूप नय धारे त्रिवत नम शिव कारण वाराह जन्मन कोटि नंदन त्रिवत नम मम हारण। भगवान भयंकर रूप को धारण कर लिया
और जैसे ही प्रकट हुआ तो संपूर्ण देवता कांप गए। एक प्रकट हुआ है तो पृथ्वी को डुबा दिया, ये दूसरा और कहां से आ गया जो वराह रूप में है। और भगवान जब अट्टहास करने लगे, गरजने लगे, तो पूरी ब्रह्मांड हिलना प्रारंभ हुआ। तो सब देवता हाथ जोड़ लिए, हरि बचाओ बचाओ। तो हरि कहने लगे, ब्रह्मदेव मैं ही हरि हूं, देखो मोहे हिरणाक्ष का वध करने के लिए मोहे ही जन्म लेना हुआ। और पृथ्वी मलों के बीच में है, तो मल के द्वारा मेरा जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि लोहा लोहे को ही काट सकता है। मलों के बीच में कौन जाएगा? कोई ब्राह्मण जाएगा क्या? तो कौन जाएगा? वराह जाएगा। इसलिए मेरा अवतार वराह रूप में हुआ। सब देवता लोग हाथ जोड़े, प्रार्थना किए, घंटनाद शंखनाद किए, संत मुनि महात्मा सब जय जयकार करने लगे। और प्रभु अपनी नाक से पृथ्वी को खुशबू लेना प्रारंभ की। और घुण घणय घुण घुण घणय घण घण घटक घण घण नारायण वाराह शूकर रूप मुनि जनहार। सब देवताओं को प्रणाम किया प्रभु ने, संतों को प्रणाम किया और पृथ्वी के खुशबू को लेते हुए समुद्र की तह की ओर जाना प्रारंभ हुआ। और जैसे प्रभु आंख बंद किए कि पृथ्वी कहाँ है, तो समुद्र की तह में था। प्रभु समुद्र की तह में प्रवेश किए। तो इधर हिरणाक्ष क्या किया हुआ था पता है आपको? पृथ्वी को तकिया बना के सोया हुआ था। अब सोचो वो कितना भयंकर रहा होगा। मलों के बीच में पृथ्वी को शेषा बनाए लेटा हुआ था। अब प्रभु मन में सोचने लगे कैसे हटाऊं अब इसे। तो प्रभु ने माया बिखेरना प्रारंभ किया और जैसे ही वह करवट परिवर्तन किया, पृथ्वी को अपने दोनों भुजंग दांत से उठा लिए प्रभु और उठाकर आकाश मार्ग की ओर आना प्रारंभ किया। जैसे बीच में आए तो प्रभु कपटी नहीं थे। हिरणाक्ष को उन्होंने जोर से आवाज लगाया, ओ शेषाधारी असुरराज उठो, तुम्हारे सिर के नीचे से तुम्हारी पृथ्वी में उठा ले जा रहा हूं। और जब हिरणाक्ष देखा मेरा पृथ्वी को ले जा रहा है, तो मुष्टि को लेकर के प्रभु को मारने के लिए जब दौड़े तो प्रभु ऊपर की ओर आने लगे। और जैसे समुद्र की तह में आए, पृथ्वी को समुद्र की तह पर रख दिए और पृथ्वी को प्रणाम किए और पूछे, मैया सुरक्षित हो? मां प्रकट हुई और कहने लगी, प्रभु सुरक्षित हूं मैं। और प्रभु पृथ्वी को सुरक्षित कर समुद्र की तह की ओर बढ़ना प्रारंभ। और जैसे ही दोनों प्रभु और असुरराज हिरणाक्ष दोनों सम्मुख हुए, भगवान ने हिरणाक्ष को ललकारा और घोर संग्राम वहीं छिड़। और कैसा हुआ? अस्त्र हुई शस्त्र न विकट संहारण प्रभु मतवारण विपुलय मथनी मथावय जीवतन मचल गरमण भवहारे सुखमन गावनि मम कोमोद देवन हारण संतनय मुनि जन देवतम मम ब्रह्मनंदन हारण प्रार्थनय पूजनय रचनम मम ध्यानमम नारायण। जब समुद्र की जल को देखे गर्म हो रहा है, भाप हो रहा है, मथा रहा है, तो सब देवताओं को बड़ा चिंता होने लगा हरि का। और इधर नीचे में अस्त्र से अस्त्र का, शस्त्र से शस्त्र का घोर संग्राम छिड़ गया। जब अस्त्र शस्त्र सब टूट गए और प्रभु जब निहत्था हुआ तो अपनी दुपट्टा को कमर में बांधकर प्रभु द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो गए। और मारही चाहन तावदे जीवतन मम हारण ललकार कारण हिरणाक्ष योद्ध घोर पटक 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 यमल मन धारी मम जीवत यदवर वारण वाराह रूप धारण मम जीवन संहारण कर। और प्रभु जब द्वंद्व युद्ध करने लगे परीक्षित, तो क्या पूछना था? कभी हिरणाक्ष प्रभु को मल में उठा के पटक देता था, पूरे प्रभु के शरीर मल से लथपथ हो जाता था। और कभी वराह अवतार में प्रभु हिरणाक्ष को उठाकर मल के बीच पटक देता था, हिरणाक्ष का पूरा शरीर मल हो जाता था। नारद जी देख रहे थे, वाह वाह प्रभु। और सुंदर नारद जी ने कहा ब्रह्मदेव को, हे पिता
आज जो प्रभु समुद्र की तह में जो युद्ध कर रहे हैं ना, वो मल युद्ध होगा। तो उसी दिन से द्वंद्व युद्ध का नाम मल युद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि मलों के बीच में हुआ। और ब्रह्मदेव ने कहा ठीक कहते हो नारद, वो सोने वाले जागदा संसार मुसाफिर खाना है, किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, अब किस धुन में मस्ताना है। सोना दो प्रकार की होती है, एक तो ये वाली सोना और एक तो ये वाली सोना। तो आपको कौन सा सोना पसंद है भैया? आपको तो पक्का ये वाली सोना पसंद है। हमारे लादे पड़े रहे। और आपका परीक्षित, आपको ये वाली सोना पसंद है। तो इसी को कहने लगे, वो सोने वाले जागदा संसार मुसाफिर खाना है, वो सोने वाले जागदा संसार मुसाफिर खाना है। जब आप घर जाते होंगे तो आपकी पत्नी, आपके पुत्र जरूर पूछते होंगे, पापा क्या सुने आज? तो बताना दिन भर सोया था बेटा। हंसेंगे आपको, हंसेंगे ना। वैसे भी बीमार होगा अगर कथा सुनने आए हैं, घर जाओगे तो तारो पति पूछेंगे आ गई भाग्यवान, कौन सी कथा सुने? तो बताना क्या बताऊं जी, कूलर का हवा मिला था, पीछे में फिल्म मिला था, एकदम पुरवाई हवा चल रहा था, नाक बज रहा था, आनंद बनी खुशी हो रहा था। घर के बच्चे लोग हंसेंगे। इसलिए एक चीज याद रखना, देखो ये जो जीवन है ना, ये फिर बार बार मिलने वाला नहीं है, और ऐसा मौका बार बार मिलने वाला नहीं। तो फिर बताना चाहूंगा, कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। अब देखो जाना तो सबको तय है, लेकिन पता किसी को नहीं है कि कब जाना है, लेकिन जाना तय है। क्यों परीक्षित? आपको यहीं रुकना है क्या? जाना है ना, लेकिन कब? जब समय आए तब। तो इसलिए बता रहे हैं, कह रहे हैं जिस घर से निकल गया है पंछी, देखो ये जो पंछी है ना फड़फड़ाते रहती है, और इसको जाना तय होता है। जब वो जाएगा तभी दूसरा रूप आएगा, और जब तक कि वो जाएगा नहीं तब तक का कोई दूसरा स्वरूप आने वाला नहीं। तो आज उसी को बता रहे हैं, कह रहे हैं जिस घर से निकल गया ये पंछी, फिर उस घर में फिर नहीं आना है। ओ सोने वाले जागदा संसार मुसाफिर खाना है, ओ सोने वाले जागदा संसार मुसाफिर खाना है, वो सोने वाले जागदा संसार मुसाफिर खाना है। इसलिए ना कहीं भी जाओ बड़े आनंदमय से रहो, कहीं कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। मन वाचा कर्मणा चित्त होकर के श्रवण करनी चाहिए। आगे पद में बता रहे हैं, यहाँ से जाओगे तो कुछ लेके जाओगे क्या भी? ये सब ले जाना वहाँ नहीं जाएगा ना, ये सब यहीं का है, वहाँ को जाने वाला नहीं। तो आगे के पद में बता रहे हैं, क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आए जगत में, मुट्ठी बांधे आए जगत में, फिर हाथ पसारे जाना है, फिर हाथ पसारे जाना है, फिर हाथ पसारे जाना है। वो सोने
जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है वो। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है वो। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है वो। अंत में ये जो पद है ना, बड़ा सुंदर पद है। जब बचपना होता है ना बच्चे, तो हर बच्चा हर बेटी अपने अपने माता पिता को माँ पापा को, जब शादी बढ़ गया होता है तो हाई पत्नी में लग जाते हैं, सब भूल जाते हैं और खूब धन कमाने को सोचता है। तो अगला पद में बता रहे हैं, कह रहे हैं शुद्ध माता पिता बांधव नारी, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा। शुद्ध माता पिता बांधव नारी, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा। यह चंद्र रोज की यारी है, यह चंद्र रोज की यारी है, फिर अपना कौन बेगाना है, फिर अपना कौन बेगाना है, फिर अपना कौन बेगाना है वो। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है वो। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है वो। संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, तो किस्मत में मस्ताना है वो। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है वो। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है वो। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है वो। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है वो। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है वो। और यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि अब उस वाले घर से ना जाग जाओ वो। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। यहाँ जो आए हैं ना, वो किराए का घर समझो उसको। किसका घर? किराए का। यहाँ 100 साल के बाद वो किराया छोड़ के दूसरे घर में जाना है। और ये जो घर है ना, ये भी किराए का है। कोई 2 साल में चल देता है, कोई 5 साल में जाता है, कोई 10 साल में जाता है, कोई 20 साल में जाता है, कोई 30 साल में जाता है, कोई 50 में जाता है, तो कोई 60 में जाता है, तो कोई 100 में जाता है। लेकिन जाना तो जरूरी है। इस काया को छोड़ना, इस घर को छोड़ना बहुत जरूरी है। समय आए तब। तो इस शरीर से फिर मोह नहीं रखना चाहिए। जैसे किसी को अपना घर किराए में दोगे ना, तो अपना जब घर होता है तो वहाँ खिला मारने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, दीवार खराब हो गई। लेकिन किराए में जो लेते हैं, लाए हथौड़ी देर थमा तो किराए का घर है। हर महीना 3000 रुपये देते हैं, तो फोकट का थोड़ी देते हैं, खिला ठेसने का तो पैसा देते हैं, है कि नहीं? तो ये ज्ञान होनी चाहिए। ये किराए का घर है और इस किराए के घर का घमंड नहीं होना चाहिए। मन वाचा कर्म लिए सुंदर। आज प्रभु एक चित्त हुए और पूरे कुल का विस्तार उन्होंने श्रवण कराया और कहा कि इसी तरह से आगे यह पूरा विस्तार होता है। और इसी तरह से चर अचर सूक्ष्म स्थूल नर नारी की मृत्यु लोक में उत्पत्ति होना प्रारंभ हुआ। मन वाचा कर्मणा लिए भगवान जब सृष्टि का निर्माण कर दिया, तो राजा परीक्षित कहने लगे, बोले प्रभु मैं कर्दम्य मुनि महाराज और देवहूति मैया की प्रसंग श्रवण करना चाहता हूँ प्रभु, क्या आप मुझे श्रवण कराएंगे? बोले क्यों नहीं। और तब मन वाचा कर्मणा लिए राजा परीक्षित
पूछने के उपरांत कहने लगे कि प्रभु, ये जो पृथ्वी बना है भगवान ने जिसे गढ़ा है वो कैसा होगा? तो बताओ परीक्षित, ये जो पृथ्वी है ये कितना सुंदर है, ये जो नगर है कितना सुंदर है, आपका घर कितना सुंदर है। अब जैसे आपका घर सुंदर है वैसी ये नगरी सुंदर है, जैसे ये नगरी सुंदर है वैसे पूरा संसार सुंदर है। लेकिन संसार को हम लोग अभी देख नहीं पाए, कहीं गए तो उस नगरी को देखिए, पूरी नगरी को अपन अभी देख नहीं पाए। कभी सोचा आपने कि भगवान ने जिस मिट्टी से इस नगरी को गढ़ा होगा कितना सुंदर गढ़ा होगा? जैसे आप अपने घर को गढ़ करके बनाया होता है, इस मार्बल लगाया होगा अपने घर में सुंदर, वैसे भगवान ने भी इस सृष्टि को संरचना करते समय सुंदर गणना की। और जब भगवान ने सुंदर गणना की ना, तो आपके घर को अगर कोई गंदा करे तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। वैसे ही इस पृथ्वी को अगर कोई खराब करता है ना तो ईश्वर को भी बड़ा गुस्सा आता है। और आजकल हमारे लोग बाग नर नारी समझ नहीं पा रहे हैं। बोले कैसे? जैसे ही खराब करने को तैयार करते हैं ना तो प्रभु को जब गुस्सा आता है तो एक बार भूकंप लाता है, पूरा हिला देता है और सारी चीजों को ध्वस्त कर देता है। जैसे हमें गुस्सा आता है वैसे ईश्वर को भी गुस्सा आता है। तो आज राजा परीक्षित पूछने लगे कि प्रभु, भगवान ने कितनी सुंदर संरचना की है इस संसार की। बोले हाँ, बड़ा रमणीय संरचना की। तो प्रभु, आज मैं इसी सृष्टि में रहने वाले देवहूति मैया मनु और शत्रुपद की मंजरी पुत्री और कर्दम जी मुनि महाराज का विवाह कैसे हुआ मैं जानना चाहता हूँ। बोले सुन, परास्याप्यापुरम यज्ञ निश्यास्याम गर्भाभ्यम मनुष्यत्रुपादि यज्ञाद्योगमनम स्वयसेवर कुटुंबने। आप दोनों पति और पत्नी कहीं घूमने जाने की अगर तैयारी कर रहे हो, मान लो आपके घर में छोटे छोटे बाल गोपाल ही क्यों बेटी, तेरी कितने बाल बच्चे? तो एक छोटी है और एक अभी। जब आप दोनों पति पत्नी कहीं घूमने के लिए बेंगलोर में जाने को जब तैयार होते, तो बेंगलोर पर रहती तो अच्छा बहन है तो तुम दोनों जब पति पत्नी तैयार होते घूमने के लिए जब जाने को तैयार होते हो तो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा बेटा भी कहता है माँ कहाँ जाओगे, मारो को विलेज चलो। तो तुम क्या कहते हो, बेटा थोड़ी बैंक जाना है तो ये दीदी के पास रह, हम लोग जल्दी आए। तो बेटा बोलता होगा तुम्हारे नहीं हमारे को भी जाना है, ले चलो चलो। जिद करती ना। और संसार में कितने प्रकार का जिद होता है? 3 प्रकार का। और वो जिद कौन कौन सा है? जल्दी बताओ। बालहट, राजहट और एक बाजू वाला हट, क्रियाहट। हुआ कि नहीं हुआ? ये 3 ही प्रकार के हट। और जब अगर तीनों हट कहीं अपने आप में आ जाए ना, तो नारी कहीं अपने हट में आ जाए तो घर को कब कुरुक्षेत्र बना दे कुछ कहा नहीं जा सकता। राजा अगर हट में आ जाए तो कब कुरुक्षेत्र बना दे दुर्योधन जैसे कहा नहीं जा सकता। और बालक अगर हट में आ जाए तो कब घर को सिर में उठा दे कुछ कहा नहीं जा सकता। आज शत्रुपा मैया और मनु जी महाराज तैयार हो रहे थे, आज भारत ब्रह्मांड के दर्शन करके आएंगे करके। उनकी मंजिली नंबर की कन्या थी देवहूति, पास में आ गई। बोली माँ माँ कहाँ जाओगे? बोले बेटी बस थोड़ी सी घूम के आए। बोले मारो को मिले चलो। शत्रुपा मैया कहते कहाँ जाएगी बेटी? हम लोग बस तुरंत जाएंगे, तुरंत वापस आएंगे। उतनी जिद पकड़ ली, नहीं मारो को मिले चलो, मारो को मिले चलो। तो मनु जी महाराज कहने लगे चल चल। और जैसे पुष्पक विमान में बैठा है और जब भ्रमण कराने लगे ना तो बेटी बिल्कुल तो गौर करना, जैसे तो अपने बच्ची को लेकर के बेटा को लेकर के घूमने जा रही है, वो तेरे प्राण खाना चालू कर दे। माँ ये क्या है, माँ वो क्या है, माँ ये कैसे है, माँ वो कैसे है, बोलते ना। वैसे आज मनु और शत्रुपा का प्राण खाना प्रारंभ किए देवहूति मैया। बोले पापा ये क्या है, मम्मी वो क्या है? बोले बेटा ये जगह है, वो ये जगह है। बताते बताते थक गए। मनु जी महाराज अपने मुंह बंद कर दिए। अब शत्रुपा मैया बता रही है, जैसे ही स्वरारणि कैलासपति पुरायस्य दक्षादि यज्ञा भवात्। एक समय की बात है,
आज सुबह की ही कथा में आप लोगों को बताया कि सती मैया का विवाह किनसे हुआ? राजा धीराज राजा दक्ष से। और राजा दक्ष अपनी पुत्री 16वें नंबर की पुत्री सती का विवाह महादेव जी के साथ में किए। और आज राजा धीराज राजा दक्ष यज्ञ की संरचना कर रहे हैं और यज्ञ उनके घर में होने को तैयार हो रहे हैं। सब देवताओं को निमंत्रण भेजे लेकिन महादेव महाराज को निमंत्रण नहीं दिए हैं। और सब देवता अपने अपने सुंदर रथ में बाहों में अश्व में चढ़ करके जा रहे हैं। माता सुबह सुबह सती उठी, आंख को मन रही थी, देखने लगी सब देवता जा रहे हैं। माँ पूछने लगी, वो देवतागण कहाँ जा रहे हो? बोले माँ आपको पता नहीं? बोले क्या? तो देवताओं ने बताया कि माता दक्षाधिराजाधयस्य यज्ञेन, राजा दक्ष बड़ा भयंकर यज्ञ कर रहे हैं। बोले अरे मुझे तो पता नहीं था। बोले भैया आपके पिता हैं, आपको पता नहीं? माता सती तुरंत दौड़ती हुई भगवान भोलेनाथ के पास आई और भोलेनाथ के पास आकर के कहने लगे, प्रभु मेरे पिता यज्ञ कर रहे। बोले हाँ राजसी यज्ञ कर रहे लेकिन हमें तो निमंत्रण नहीं दिया। तो माता सती क्या कहने लगी, देखिए ससुर पिता होता है, ससुर पिता होता है और पिता को पुत्र को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बताओ भैया इधर दामाद को ही तो ससुर को स्पेशली निमंत्रण देने का अधिकार बनता है। दामाद को अगर निमंत्रण न मिले तो दामाद अपने ससुराल जाने वाला क्यों भैया? भौजाई अगर बोले चलो जी तो चलते हो नहीं ना? हाँ यही जानना है, बार बार ससुराल जाते रहोगे ना तो अपने हाथ में अपना इज्जत को खो रहे हो। गौर करना मेरी बात, इसलिए ससुराल से थोड़ी दूर रहनी चाहिए। अरे एक बात बताओ भैया, आप लोगों को भी ना धाय में के नहीं करना चाहिए। एक बार सती के प्रसंगों को श्रवण करनी चाहिए, तब उसके बाद सोचना चाहिए। एक बात अच्छा बताऊं राजू भैया, जब कभी भी आपसे इनका झगड़ा हो ना तो ये भले ही आपके माता पिता को गाली दे लेकिन इनके माता पिता को एक शब्द बोल दोगे तो घर में तबाही पैदा हो जाए। ये लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते अपने माता पिता की, तो हम लोग कैसे सहते हैं जी? है ना? करती नहीं करती। आप ही को पूछो उधर पर तब क्यों बोले और आप नहीं करते? तो करती है। देखो राजू भैया मैं उदाहरण कैसे दे रहा हूँ आपको। आपका पिताजी और आपके माँ घर में आपके ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने माता पिता को भोजन करने के समय एक बार नहीं पूछते पापा भोजन किए? नहीं पूछते ना। लेकिन 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर बैठी आपकी पत्नी फोन लगा के अपने माँ बाप को पूछी पापा खाए कि नहीं खाए, तो शर्म किसको आनी चाहिए? हमें आनी चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। सामने सोफा में बैठे हैं लेकिन हम पूछ नहीं पा रहे हैं और 60 किलोमीटर दूर बैठी वो बेटी अपने बाप को पूछ रही पापा भोजन किए कि नहीं किए। उससे कुछ सीखना चाहिए लेकिन सीख नहीं पा रहे हैं। ये गलती किसकी है? हमारी गलती। देखो अच्छा, और मन वाचा कर्मणा लिए सुंदर प्रभु वीरभद्र को उत्पन्न किए और वीरभद्र को बोले कि जाओ आज राजा दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो। और जैसे ही मन वाचा कर्मणा लिए, मन वाचा कर्मणा एक चित्त किए हुए भोलेनाथ ने वीरभद्र को आज्ञा दिया, कहा कि आज तेरे सामने जो भी आएगा उसके कंठ को काट कर उसी कुंड में डाल देना। अब एक बात बताओ परीक्षित, जिसको आज्ञा भोलेनाथ का हो जाए और जिसके सिर के ऊपर में भोलेनाथ का हाथ हो वो उसे कोई रोक सकता है? नहीं ना। आज वीरभद्र जब निकला हाहाकार करते तो दक्ष के यज्ञ में जितने बड़े बड़े सूर असुर थे सब भागने लगे और त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे और सुंदर मन वाचा कर्मणा लिए इंद्र इत्यादि सब देवता वीरभद्र के सम्मुख आ गए, सामने आ गए। जैसे इंद्र इत्यादि सब देवता है, मारा हुय अंग विभूत वीरभद्र हुय मारत हारण कपट हुय भूभर कारितो मम दिव्य अंग विशोधन मम नित्य धरणम कारितो मम दिव्य उदधर तारण भवतेद मंगल कारणम मम दिवत हरतन हाशना। क्या पूछना था?
उनके सामने जो ना होना कोई मतलब का नहीं है। भृगु जी महाराज की पूरी दाढ़ी निकल गई, जोर जोर से रोने लगे, बचाओ बचाओ। सामने आगे वीरभद्र निकले, षट देवता आ गए। षट देवता जब माँ पहुंची थी ना तो घूर घूर के देखे थे। जैसे ही वीरभद्र आगे पहुंचे, षट देवता है तो षट देवता के तलपट्टी को मारकर दोनों आंख को निकाल करके उनके हाथ चाहते हुए भी वीरभद्र के सामने आकर टकरा गया। जैसे आए तो प्रभु ने वीरभद्र को कामुक मंत्र से मोह लिया और वीरभद्र कुछ कर नहीं पाया। महादेव जी महाराज को जब पता लगा तो भद्र हुआ काली कपाली काली काली कल कल काली खल खल यभालन कारण पदमा तो यदुव विहारण काली कराली वदन काली भद्र काली त्रिकाली। जब वीरभद्र को रोक लिए नारायण तो भगवान ने भद्रकाली को प्रकट किया और कहा जाओ देखो मेरे वीरभद्र को नारायण ने रोक लिया है। जैसे भद्रकाली आए, भद्रकाली को आते जब देखा तो नारायण भागने पर विवश हो गए और तब वीरभद्र को मां छुड़ाई और छुड़ा करके सुंदर दक्ष के यज्ञ पंडाल पर भेजे। सामने दक्ष आया, कुछ देर युद्ध किया और वीरभद्र के सामने वो ज्यादा देर तक ठीक नहीं पाया। मारा हुआ कंठ उतार शीसन अगैता प्रवेश। दक्ष के कंठ को काट करके यज्ञ कुंड में डाल दिया और सुंदर हाथ जोड़ करके वीरभद्र भगवान के लोग को चल दिए। इधर सब देवता आए, बचाओ बचाओ बचाओ। हरि आए और ठाकुर जी आकर के कहने लगे क्या हुआ? तो बोले प्रभु राजा दक्ष का कंठ यज्ञ के कुंड में गिरा हुआ है और जब तक के दक्ष को जीवित न किया जाएगा तब तक के यह यज्ञ संपन्न होने वाला नहीं है। तो इस यज्ञ को कौन संपन्न करा सकता है? तो भोलेनाथ। तो चलो बोले सब सुंदर शंकर जी को आज मनाने आए सब देवता। भगवान भोलेनाथ सती के वियोग में भयंकर क्रोध में हैं और नारायण को जब सामने देखे तो सब देवता हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके मन वाचा कर्मणा लिए और सुंदर एक ही शब्द कहने लगे। छोटे लड़के बस एक पद, ठीक है, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, समय नहीं। सब संत मुनि महात्मा देवतागण नारायण के साथ मिलकर के शंकर जी के प्रार्थना करने लगे और कहने लगे शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा हिम्मत नहीं हो रही थी। इंद्र कहते वरुण को आप जाओ, वरुण कहते अग्निदेव आप जाओ, अग्निदेव कहते ब्रह्मा जी को परमपिता आप जाओ, परमपिता नारायण को कहने लगे प्रभु आप जाओ ना, लेकिन हिम्मत किसी की हो नहीं रही है। क्यों? क्योंकि उसके क्रोध को देख करके सब लोग शांत थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। तो भगवान कहने लगे चलो भाई अब जाना तो ही है और मनाने लगे। कैसे? तो किसी के पास अगर जाओगे बड़े आदमी के पास, उसकी चापलूसी नहीं करोगे तब तक वो कैसे पटेगा जी? पटेगा क्या? नहीं ना। आज इसलिए बड़े बड़े नेताओं के सामने में बहुत सारे चापलूस लोग निवास करते हैं क्योंकि उनको अपनी रोजी रोटी सेकना होता है ना। चापलूस की भी जिंदगी कोई जिंदगी थोड़ी नहीं जी, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ज्यादा अच्छा है कि? क्योंकि ऐसा मेरे ब्लड में नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन जिनके ब्लड में होगा वो उनको अच्छा लगता होगा है कि? आज सब देवता हाथ जोड़े और कहने लगे शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। सिफारिश करने लगे। भोलेनाथ पूछने लगे सुनो हरि मैं बड़े क्रोध में हूँ, बताओ मैं कैसे आना हूँ? तो उन्होंने कहा सती का 100 अग्निकुंड में पड़ा हुआ है प्रभु, उठा लेते तो यज्ञ संपन्न कराते। भोलेनाथ विवश होकर के गए,
दक्ष के सिर को पकड़कर उठाकर बाहर फेंक दिया और सती के शरीर को जब उठाए और कंधे में रखे तो भोलेनाथ की आंख से अश्रु निकल रहे हैं और सती के वियोग में भगवान जल रही हैं। बड़ा दुख की दशा थी, भोलेनाथ विरुज हो रही है। तो ठाकुर जी वही हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर कहने लगी, बोले प्रभु आपका दुख मैं दूर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन प्रभु ये जो दक्ष मरा हुआ पड़ा है उसे तो जीवित कर दो। तो आज दक्ष को जीवित प्रभु ने कैसे किया? देखो, स्वयस्यापने इलावने, इंद्र को बोला इधर आओ, इला नाम के वन में जाना और एक सुंदर नन्हा बकरा जन्म लिया हुआ है, उसके कंठ को काट कर ले आना और दक्ष के यज्ञ सिर में लगा देना। यज्ञ के हरि को कहने के प्रभु अगर ऐसे महादेव रहे तो विनाश हो जाएगा, कैसे चलेगा ये संसार? तो भगवान ने निकाला सुदर्शन और उनके अंग को काटना प्रारंभ किया और सुंदर अंग विभूति अंग को काटकर प्रतिलेपित कर माँ की जहां जहां अंग गिरना चालू हुआ वहीं प्रभु लिंग रूप में परिवर्तित होना प्रारंभ किया। और 51 शक्तिपीठ हमारे भारत भूखंड में है और माता सती वही विराजमान होती गई, भोलेनाथ विराजमान होते गए। जब माँ का गर्भ भगवान ने काटा तो सोचा कि माँ का गर्भ कहाँ गिराऊं, तो मैना रानी उसी समय प्रभु नारायण की प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मारो को भी एक बालक या बालिका दो। तो उन्होंने कहा गर्भ हो मैना रानी मम धरता मम गर्भा। और भगवान ने सुदर्शन से उसका गर्भ को काट करके कहाँ पहुंचा दिया? मैना रानी के गर्भ में, जो हिमांचल की घर वाली थी। और वही माँ उसी समय गर्भ को धारण कर ली और माँ मैना रानी पार्वती को ग्रहण कर लिया और उन्हीं के गर्भ से उमा प्रकट हुई थी। और सुंदर भोलेनाथ जब वियोग में थे, पार्वती मैया सती मैया की जब उनको याद आने लगे तो नागा समुदाय में वो मिल गए और जब नग्न अवस्था में आए तो वहीं से नागा समुदाय की उत्पत्ति हुआ। नागा साधु की उत्पत्ति वहीं से हुआ। भगवान भोलेनाथ जब और विरुज में होते गए तो अखाड़े में आए और अखाड़े में आने के बाद में संतों के साथ मिल गए तो वहीं से अघोर पंथ की शुरुआत हुआ और वहीं से अघोरी उत्पन्न हो और आगे आते गए। अधोभूत के रूप में ज्ञान जब मिला तो भगवान अधो पंडित के रूप में प्रकट हो गए और वहीं से अधोभूत का ज्ञान होना प्रारंभ हुआ। इसी तरह से भोलेनाथ कई पंथ का निर्माण कराए और निर्माण करा करके सुंदर जब प्रभु को वियोग करते बहुत समय हो गया तो आज सुंदर मनाने के लिए ठाकुर जी स्वयं भगवान के पास आई और सुंदर मन वाचा कर्मणा लिए प्रार्थना कर रही है और मना रही है। भोलेनाथ मानने को तैयार नहीं थे तो अंत में नारायण हरि को बताना पड़ा कि प्रभु मैना दीनानी गर्भसती मन उमय जनमन कारणे। प्रभु चिंता न करो, सती को मैंने दोबारा जन्म का प्रारूप मैंने बना दिया है और प्रभु सती जो है दोबारा जन्म ले चुकी है रानी मैना के घर में उमा के नाम से। आप उन्हीं को धारण करो प्रभु, वो आपकी सती हैं, आप उनको ज्ञान दो और ससंत का 16 ज्ञान आप बताओ प्रभु, वो जागृत होंगी। तो स्वयं गणेश जी महाराज को भेज करके भगवान भोलेनाथ ने माता सती को ज्ञान अर्जित कराया और उमा को पार्वती में परिवर्तित करा करके सती सुयोग बना करके उन्होंने स्वयं विवाह किया और उनका विवाह बड़ा अद्भुत था। जब विवाह हुआ ना तो आप भोलेनाथ के जैसे विवाह नहीं देखे होंगे, ऐसा विवाह अद्भुत बता कि पूछो मत, सब लोग थे वहां सब। अब एक बात बताओ भैया, आज हमारे भी बाराती में कुछ अधम अधर रहते हैं तो अपने सजने संवरने में लगे हुए थे। किसमें लगे थे? अपने सजने और संवरने में। या नंदी भिंडी मस्त महादेव महाराज पूछ रहे थे, ब्रह्मदेव महाराज नहीं आ रहे, नारायण नहीं आ रहे, इंद्र नहीं आ रहे। बोले प्रभु उन लोग सब अपनी तैयारी कर रहे हैं बारात में जाने का, क्योंकि सबको एक उमंग होता है जी। आप बारात जाते हो नहीं जाते हो? परीक्षित बारात जाते हो थोड़ा टिप टॉप होते हैं ना, पाउडर क्रीम लगाते हो ना? आप जाते हो राजू भैया बारात तो एकदम थोड़ा कंडीशन दूसरा बनाते हैं ना, टिप टॉप पर्सनालिटी आप देखो ठीक टू राइट बनाते हैं ना भाई। वैसे सब देवता अपने अपने सजने संवरने में लगे थे, भोलेनाथ को कौन संभराए? तो नंदी कहने लगे प्रभु यहाँ तो कोई आने वाले हैं नहीं, मैंने सुना है
कि जो दूल्हा बनता है उसको पाउडर वाउडर लगाते हैं, तो आप कहो तो मैं लगा दूं। बोले तू ठीक कहता है, तू ही लगा दे भैया, मारो तो और कोई आगे पीछे दिख नहीं रहे हैं। अब पाउडर लाए तो लाए कहाँ से? तो देखो भोलेनाथ की पाउडर क्या है, चिता राख से बनी हो रामा कैसे बनी, चिता राख से बने हो रामा कैसे बने, दुलरू दामाद लो पैया कर भुजग दिखते हो पैया कर भुजग दिखते हो, तुम्हें नारायणी तोरे दुलरू दामाद लो पैया कर भुजग दिखते हो पैया कर भुजग दिखते हो, दिखते हो दाई पैया कर भुजग दिखते हो, पैया कर भुजग दिखते हो दाई पैया कर भुजग दिखते हो। शंकर को एक माइक दो, शंकर को एक माइक दो तुरंत। परीक्षण करने के लिए जब सुहासिन है तो सब पीछे से सुहासिन लोग सुंदर सुंदर गीत गान गा रहे थे। आपके घर में जब परीक्षण करने के लिए कोई आता है तो आप लोग गीत गान गाते हो कि नहीं आते जी? गाते हैं ना? तो मधुपल कद्रव्यन द्रवत महारणी भवकार सुवासनी पर छतय दुल्हो देत आशीष दानी। तो कितना सुंदर वहाँ सुहासिन लोग परछन देते हैं और दामाद को मुंह दिखाने का कुछ नेंग भी देते हैं। मन वाचा कर्मणा ये सुंदर भोलेनाथ को वहाँ परछन करने के लिए कोई आने वाला नहीं था। क्यों? जो पहले जाने के तैयार हो रहा था वो देखिए कि बड़े बड़े सांप है, उन्हें अंदर काट दे तो प्राण निकल जाए। मैंने रानी को बोले, मैंने रानी जैसे ही सामने गए उनको चक्कर सा गए, वही गिर पड़ी। जैसे गिरे सब लोग कहने लगे कैसा अद्भुत दुल्हा है, कैसा अद्भुत दुल्हा है। अंत में पास में प्रभु गए, बोले अब तो कुछ चेहरा मम सुंदर श्रृंगार सोडस दिवत मधुमनिहारण एतद् विरागन ममय दर्शन शोभा बलि मम हारणा। इतनी सुंदर दिव्य रूप महादेव महाराज ने जब बनाया सब लोग उठाने लगे, माँ उठो देखो तुम्हारा दामाद कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। मैंने रानी उठी और देखकर बड़ी अचरज हो गई। ब्रह्मा जी ठाकुर जी की तरफ देखे, ठाकुर जी ब्रह्मा जी की तरफ देखे। मारो को तो इनका पिताजी का नाम पता नहीं है, तो बोले उन्हीं से पूछो। जब उन्हीं से पूछे मारो पिताजी का नाम क्या है, बोले ना, तो महादेव महाराज ने कहा जन्म निराकार ओंकार नमः देव देव महायदेव रुद्र हुय अवतार निराकार। मेरे कहाँ के माता पिता, मैं तो जन्म हूँ, बोले ओंकार हूँ, इसके बिना शादी नहीं होगा महाराज। बोले कैसे किया जाए, तो बताओ। बोले आप कैसे किया जाए? तो उन्होंने कहा अब एक बात बताओ ब्रह्मा जी। बिल्कुल नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो उन्होंने कहा ब्रह्मादि चित मन धरण नर नारायण मम पिता। कहाँ से माता पिता नाम बोले? आप ही लोग मेरे माँ, आप ही लोग मेरे बाप। बन जाओ भैया, बोले कुछ पल के लिए। बनोगे कि नहीं बनोगे? तो मजबूरी में ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है। शंकर जी
ये कहने पर तैयार हुए और महादेव महाराज सुंदर हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके सुंदर मन वाचा कर्मणा दिए और सुंदर मन वाचा कर्मणा लेकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे और कहने लगे कि प्रभु एक बात कहूँ, बोली कहो, मेरे आप लोगों के सिवाय कोई दूसरा तो है नहीं। और यही ये बात सबको माननी चाहिए, जो आज महादेव महाराज नारायण को कह रहे हैं ना, यही बात सत्य है। उन्होंने कहा प्रभु तुम ही मेरे माता, तुम ही मेरे भ्राता, तुम ही मेरे माता, तुम ही मेरे भ्राता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो विधाता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो विधाता, तुम ही मेरे माता, तुम ही मेरे भ्राता, तुम ही मेरे माता, तुम ही मेरे भ्राता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो विधाता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो विधाता। महादेव महाराज ने हाथ जोड़कर नारायण को कहा कि प्रभु सुनिए आप मेरी बात। तो ठाकुर जी महाराज हाथ जोड़ करके सुन रहे हैं और भोलेनाथ हाथ जोड़ करके उनको बता रहे हैं, कह रहे हैं तेरे नाम की करनी माला उठा कर, तेरे नाम की करनी माला उठा कर, तुम ही तो मैं जाता, तुम ही हो विधाता, तुम ही मेरे माता, तुम ही मेरे भ्राता, तुम ही मेरे माता, तुम ही मेरे भ्राता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो विधान। हुआ हवन कार्य हुआ, सप्तपदी हुआ, गमन हुआ। जैसे विवाह संपूर्ण होता है रीति रिवाजों से, वैसे विवाह संपन्न है। और सुंदर माता उमा मैया सती स्वरूप पार्वती मैया भोलेनाथ जी के साथ कैलाश पर्वत पर सुंदर निवास करते और कहने लगी राजन श्रवण किया। जैसे आपने पूछा था कि प्रभु मैं सती सुयज्ञ को सुनना चाहता हूँ, तो मैंने सती सुयज्ञ को संपूर्ण श्रवण कराया और राजा ने आप संतुष्ट हुए कि नहीं? राजा परीक्षित हाथ जोड़ दिया और हाथ जोड़कर मन वाचा कर्म लेकर सुंदर सकोटि कोटि प्रणाम करके और कहने लगे कि प्रभु क्या श्रीमद् भागवत की कथा में कोई ऐसा दिव्य कथा मुझे श्रवण कराते प्रभु, जिस कथा को श्रवण करने मात्र से मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाता और मैं यह सप्ताह श्रवण की कथा सुनकर वैकुंठ की यातना को ग्रहण करता। हे प्रभु क्या सज्जन के घर में दुर्जन पुत्र और दुर्जन पिता के घर में सज्जन पुत्र की प्राप्ति हो सकती है? बोले राजन क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। तो मैं सुनना चाहूँगा प्रभु। तो बोले सुन एकता वने वरस्य राजायं गतारणी स्वभार्या वरस्योऽज्ञः शूनीति नामनम्। किसी समय में राजा अंग नाम का एक राजा हुआ करता था। उनकी सुंदर पत्नी की नाम थी शूनीतिया और तोहे दासी बना के रखा। माँ इसमें मेरा क्या दोष है? माँ इसमें मेरा क्या दोष है? मेरे पिताजी ने दो शादी किया। माँ इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो उन्हीं का खून हूँ। जैसे उत्तम अपने बाप की गोद में खेल रहे, मैं भी वैसे अपने पिता की गोद में खेलने के लिए लालसा लेके चल रहा था। माँ लेकिन मुझे माँ ने डांटा, कहा कि ध्रुव उस गद्दी में बैठने का अधिकार तेरा नहीं है। तो तू बता माँ, मैं भी तो उन्हीं का खून हूँ।
माँ हृदय से लगा लिया और कहने लगी बेटा ये सब बातों को छोड़ और सुन, तेरी माँ ने तो है ऐसा कहा, बड़ी माँ है वो तेरी, बुरा नहीं मानती। माँ माँ सदैव माँ होती है। बोले नहीं माँ वो मेरी माँ नहीं है। बोले ऐसे नहीं बोलती बेटा। और माँ सुंदर ध्रुव को मनाने लगी, कहने लगे बेटा अगर तुम्हें उस गलती को पाना है तो हरि के गोद में बैठ, और एक बार हरि के गोद में बैठ गया तो फिर एक उत्तान पादा क्या तेरे पास में 100 उत्तान पाद राजा भटका करेंगे। तो ध्रुव अपनी माँ की गोद में बैठ कर पूछने को माँ ये कहाँ मिलेंगे? बोले बेटा हरि तो नारायण है, वैकुंठ में रहते हैं, उनके जो श्रद्धा से पूजन करे, प्रार्थना करे, अर्चना करे और अपने आप को उनके ऊपर चरणों में छोड़ दे तब हरि प्रसन्न होते हैं। घोर तपस्या करने से मिलता है बेटा वो। बोले माँ मैं करूँगा। बोले बेटा तू छोटा है माँ हरि कैसे मिलेंगे मुझे? तो उन्होंने बताया नवधा भक्ति के 9 मार्ग है बेटा, पूजा अर्चना घोर तपस्या करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ध्रुव सुन तो लिया, रात को कुछ खाया नहीं, चुप सो गया माँ के पास। और सोने के बाद जैसी माँ का नींद लगा ध्रुव अपनी माँ की गोद से उतर गया। पूरी राजसी ठाट बाट वस्त्र आभूषण निकाल दिया, वनवासी कपड़ा पहन लिया और नंगा पैर माँ की चरणों के पास में गया, प्रणाम किया। बोली माँ मैं हरि का दर्शन करके जब वापस आऊँ तब मैं तेरा दूध का कर्ज चुकाऊंगा, और कहीं हरि का दर्शन करके वापस नहीं आया तो मैं जीवन तेरा मुख नहीं देखूंगा। और एक परिक्रमा ध्रुव ने लिया माँ का और निकल गए। और जैसे निकल गए क्या पूछना था, हरिद्वार की जब वो निकल पड़े तो मधुबन गंगा तट पट मन वट थर हर कारण कारण जीवत देव जीवत नम बहु थका हारा भूखा प्यासा 1 सप्ताह तक चलता रहा मधुबन में। वो मधुबन पहुंच गया। मधुबन गंगा मैया की पावन धरा गया। जैसे मधुबन पहुंचा पूरा ठंड का समय था, शरीर फटा हुआ था, ध्रुव का मुंह पैर सब फटा हुआ था, लहू निकल रहा था, थक हार करके बैठ गया, उठने की हिम्मत नहीं थी और मन में सोच रहे थे इतना दर्द हुआ। लेकिन ध्रुव अपने आप में मस्त है। माँ लक्ष्मी भगवान को कह रहे प्रभु दर्शन दे दो मारो लाल। तो प्रभु ने कहा लक्ष्मी मेरे जो भगत होते हैं ना, मैं अपने भगत को पहले ठोक बजा के देखता हूँ और जब मेरे भगत अच्छे होते हैं तब मैं उसे दर्शन देता हूँ, नहीं तो मैं 10,000 20,000 साल तक उनको ऐसी तपस्या करने के लिए छोड़ देता हूँ, दर्शन देने वाला नहीं है। प्रभु बालक है वो। बोले क्या हो गया? माँ लक्ष्मी नारद जी को धीरे से बुलाए। बोले नारद, बोले हाँ माँ मारो छोटा नर वाला शेष जाओ दर्शन दे और उसे मना के ले आओ। आज नारद जी ने जैसे दूर से तो नारद जी कहना चालू किया तो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। जैसी नारद जी पास में तो देखो आज सीखो गुरु से। हम लोग इतने बड़े बड़े हो गए हैं लेकिन हमें संस्कार और प्रणाम करना नहीं आता। लालच है, जिसको ध्रुव के चरित्र सुनने के बाद दोबारा प्रणाम न करनी आए वो स्वान के समान होता है। बोले कैसे? ध्रुव ने कैसे प्रणाम किया? सीखो ध्रुव से। आज मन वाचा कर्मणा लिए ध्रुव तैयार हो गया, उठ नहीं पा रहा था बेचारा, ले लेके उठा। नारद जी जैसे आए तो उन्होंने प्रणाम किया और देखा करतल कर नारद कर जोरी शीस लगावत धरत न सोरी। नारद जी सामने पहुंच गए, ध्रुव दंडवत प्रणाम किया, अपने माथे को नारद जी के चरण में लगा दिया। बोले महाराज प्रणाम। नारद जी खुश हो गए, खुश हो गए। जैसे ध्रुव उठा, ध्रुव के पास बैठे, नारद जी पूछने लगे कौन है, कहां से आया बेटा? और वनवासी है, मुझे अपना परिचय दे। तो ध्रुव अपना परिचय कैसे दे रहे? देखो कैसे दिया पता है? उन्होंने अपना परिचय दिया, कहा प्रभु आप मारो परिचय दे रही हैं? बोले हाँ बेटा तेरा परिचय क्या है मुझे बता। तो ध्रुव कहने लगे प्रभु मोहे धूय कहतन जानतन मम मात सुनी ध्रुव ने इतना ही परिचय दिया। बोले राजा धीराज प्रदेव महाराज मोहे ध्रुव कहते हैं और मेरी माँ की नाम सुनीति है।
तो नारद जी ने कहा मूर्ख, हाथ जोड़ी धन्य हो ध्रुव। और प्रभु उसके पास पहुंचे और कहने लगे, ध्रुव देख कौन आया, देख मुझे। ध्रुव चाह के भी अपना आंख नहीं खोल पा रहा था, चिपक गया था। जैसे ठंड का जब समय आता है दुनिया, तो कभी कभी देखना हमारे घर के छोटे छोटे बाल गोपाल बेटी लोग का आंख चिपक जाता है, बच्चे खटिया में रोना चालू कर देते, माँ हमारा आंख फूट गया, माँ हमारा आंख फूट गया। फिर माँ जाती है गीला कपड़ा कर कैसे वहां से चिपड़ को निकालती, फिर आंख खुल जाता। वैसे ध्रुव का आंख चिपक गया था, खुल नहीं पा रहा था। ध्रुव चाह के भी नहीं खोल पा रहा था। तो प्रभु ने फिर सिर पर हाथ रखा, तब कहा ध्रुव खोल। और प्रभु ने पूरी शक्ति अपना ध्रुव को दिया। ध्रुव जैसे अपना प्रणाम, कौन हुआ? प्रभु को पूछना याद, ध्रुव कौन हुआ? प्रभु कहने लगे, ध्रुव तुमने जिसे बुलाया मैं वही हरि हूँ, पहचान मुझे। और प्रभु ने अपना स्वरूप दिखाया। शंखहुय चक्रण गदय पद्मन धारणी बहुहारणी नारायणं विद्वांस्त्रिधरणि त्रिवदनं मम कारणम्। और तब ध्रुव दंडवत होकर प्रणाम किए, बोले हो प्रभु प्रणाम, आप हो नारायण? बोले हाँ बेटा कुछ आशीर्वाद मांग ले, बहुत तपस्या किया तूने। तो ध्रुव कहने लगा, मेरी माँ ने तुम्हें कुछ मांगने को मना किया है प्रभु? तो बहुत तपस्या क्यों किया जब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? तो बोले मुझे चाहिए कुछ। तो क्या चाहिए, मांगो मुझसे। तो ध्रुव ने कहा, बयहारी अपनम गोद मोहे ममय धूवधारणे मम दिवस काल मधुय हरिवदनम मम। प्रभु मेरी माँ ने मुझे कहा है कि एक बार मुझे आप अपनी गोद में बैठा था। हरि ने तुरंत अपनी गोद में फैला दिया, बोले आजा। जैसे गोद में ध्रुव बैठा तो भगवान दोनों तरफ से कंधे को पकड़ करके ध्रुव को पूछ रहे कान में, ध्रुव तू नारायण की गोद में बैठा है, तो कैसा लग रहा है? तो आज ध्रुव ने भगवान को उड़ा दिया। ध्रुव ने कहा, प्रभु मोहि जानत न मम मानते मैं बाप की गोद में पहली बार बैठा हूँ प्रभु, और जो बालक पहली बार अपने बाप की गोद में बैठे थे उसको क्या अनुभव हो? प्रभु रो डाले, आंख में आंसू आ गए बोले। और तब प्रभु विश्वास से पूछने लगे, ध्रुव ऐसा क्यों कह रहा है? तो उन्होंने कहा, प्रभु आज राजा उत्तानपाद की गोद में बैठने जा रहा था, मुझे बड़ी माँ ने खूब डांटा और मेरी माँ ने मुझे समझाया कि उत्तानपाद की राजमहल की कुर्सी में बैठने से अच्छा है हरि की गोद में बैठ। जब एक बार हरि की गोद में बैठेगा तो 100 उत्तानपाद तेरे आगे पीछे घूमेंगे। और आज मैं वही गोद में बैठा हूँ, लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा है प्रभु। मुझे बर्फ जैसे ठंडा लग रहा है प्रभु आपका शरीर। तो प्रभु क्षीर सागर में रहने वाले उनका शरीर बर्फ जैसे था। प्रभु आनंदमय हो गए, बोले वाह। आज लक्ष्मी मैया देख रही, बोले वाह प्रभु, संसार में कोई रुलाने वाला आपको भी आ गया। और माँ बड़ी आनंदमय हुई और सुंदर प्रभु हरि जो है ठाकुर जी महाराज आज ध्रुव को कहने लगे कि ध्रुव कुछ मांग ले बेटा। ध्रुव कहने लगा, प्रभु जब मैं स्वयं आपकी गोद में बैठ गया हूँ तो संसार मेरी गोद में है, अब मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ दे दिया आपने मुझे। अब प्रभु कहने लगे, ध्रुव अपनी माँ के पास जा बेटा, तेरी माँ रो रही है, तो घर से निकला 6 महीना हो गया, तेरी माँ ठीक से भोजन नहीं किए। ध्रुव हरि का दर्शन करके मस्त सुंदर एक चित्त होकर के हाथ जोड़ करके अपनी माँ के पास आया। एक सप्ताह माँ 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 दौड़ती हुई निकली और ध्रुव को हृदय से लगा, कहाँ चल गया? बोले माँ मैं हरि का दर्शन करके आया हूँ। बोले हरि का? बोले हाँ। बोले कैसा था? बड़ा सुंदर था, सुंदर था। और माँ पूछने लगी उनके रूप कैसा है बेटा? तो बताने लगे, श्यावलन सुंदर बटवयस्य। सांवला है माँ, वो सांवले हैं, अलग सांवले है माँ, वो नीला है वो, उनका शरीर बर्फ जैसे है माँ। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं माँ वो, और मौर मुकुट धारण किए हैं। और माँ नील कमल का माला उनके गले में सुशोभित पढ़ाई माँ, पीला वस्त्रधारी माँ। ऐसे दर्शन किया माँ, कुछ मांगा नहीं? तो ध्रुव ने कहा, माँ तुमने तो मुझे सिखाया नहीं था मांगना, उन्होंने तो कहा मांग बेटा, लेकिन मैंने तो कुछ मांगा नहीं माँ उनसे। और आज सुंदर हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके ध्रुव कहने लगा, माँ
संसार में जो कुछ होता है ना, ये इसी के करने से होता है, किसी दूसरे के करने से होने वाला नहीं है। और बताने लगे, माँ मेरा आपकी कृपा से, समझ के आराम से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। बोली बेटा आज वही मेरे गुरु हैं, अगर आज वो डांटते नहीं तो है सच्चा भगवान का दर्शन होता नहीं। तो सच्चा गुरु कौन है? वही उनके पास जा। तो माँ तुम वही क्यों बेच रही है? तो उन्होंने बताया बेटा एक अच्छी चीज बता रहा हूँ, गौर से सुनना, और आप लोग भी गौर से सुनना। सुन रहे हो ना? जो दूसरों के बच्चों के लिए गड्ढा खोदता है ना, उसका स्वयं का बच्चा उसी गड्ढे में गिरता है और बाद में वो तो न रो सकता है और न वो चिल्ला सकता है। ध्रुव के चरित्र को सुन लो, ये वही माँ है जो कह रही थी कि ध्रुव जिस राजगद्दी की ओर जा रहा है वो राजगद्दी तेरा नहीं है, ये तो मेरा बेटा उत्तम का है। आज उसके बच्चे को ध्रुव ने नाम मात्र का जाना था, आज गंधर्वों ने उत्तम को मार दिया और उत्तम का शरीर भी उसके माता को देखने को मिला नहीं। आज ध्रुव के लिए गड्ढा खोद के रखा था, स्वयं का बेटा घुस गया। तो जब ध्रुव के लिए गड्ढा खोदा उसकी बड़ी माँ ने और स्वयं का बच्चा जब उन्होंने गंवाया, तो आप सोच लो, आप दूसरे के बच्चों के लिए गड्ढा खोदोगे ना तो तुम्हारा लाला, तुम्हारा राजकुमार ही उसी गड्ढे में गिरेगा। उसका गलत करने वाले माँ का बेटा है। इसलिए कभी भी दूसरों के लिए अनहित नहीं करना चाहिए। ये कैसे सोच लिए कि आज किसी का 400 रुपए तुम खा लोगे, 1000 रुपए खा लोगे। ध्रुव को हृदय से लगा ली और ध्रुव के चरण को छू करके वो प्रार्थना करने लगी, मुझसे क्षमा करना बेटा, मुझसे गलती हो गया। और आज ध्रुव कहने लगा, माँ तूने जब मुझे सत्य का ज्ञान कराया तब मुझे हरि का दर्शन हुआ। अब बता माँ, मारो भाई उत्तम कैसे मारा गया? तो गंधर्वों ने मार दिया बेटा। तो ध्रुव अकेले, आज 6.5 साल का है ध्रुव, रथ पकड़ लिया और रथ पकड़ करके अकेले ध्रुव लोक से निकल करके वह तुरंत ही गंधर्व लोक को पहुंच गया और गंधर्वों को युद्ध के लिए ललकारा। चारों तरफ से गंधर्व आ गए, यम किन्नर आ गए। तो ध्रुव को चारों तरफ से घेर लिया तो ध्रुव निहत्था था, हरि को याद किया, नारायण कवच पढ़ना प्रारंभ किया और कहा स्वलक्ष्मी स्वरूपादि नारायण। जैसे ही नारायण कवच पढ़ना प्रारंभ किए, भगवान ने सुदर्शन छोड़ दिया, यम किन्नर का कंठ काटना प्रारंभ किए। तब कुबेर और ब्रह्मदेव ध्रुव के पास आए, बोले बेटे मान जा, क्षमा कर दे, नहीं तो नारायणी अस्त्र संपूर्ण ब्रह्मांड से यम किन्नर गंधर्व का नाश कर देगा। तो ध्रुव ने क्षमा किया और कुबेर जी हाथ जोड़ करके कहने लगे कि पुत्र ध्रुव, कुबेर की खजाना सदैव तेरे लिए खुला हुआ है। तो ध्रुव ने कहा, हे कुबेर जी महाराज, मैं स्वयं लक्ष्मी पुत्र हूँ और लक्ष्मी पुत्र को कुबेर के खजाने की आवश्यकता नहीं है। मन वाचा कर्म ना दिए और सुंदर एक चित्त हुए और एक चित्त होकर के सुंदर ध्रुव यम किन्नर गंधर्वों को क्षमा करके सुंदर अपने राजपाट करने के लिए अपने राज्य में आया और राजगद्दी में बैठ करके सुंदर राजपाट करना प्रारंभ किया। और ध्रुव 35,000 साल तक एक और राजा हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। और तब सुखदेव जी मुनि महाराज कहने लगे, राजन अभी कथा इतनी भई सुनो वीर हनुमान। हे पवन पुत्र, आज की कथा को मैं यही विराम दे रहा हूँ। कल की जो कथा है वो मैं आपको बता देता हूँ। कल की कथा में जड़ भरत की कथा आवेगा और कल की कथा में सुंदर जड़ भरत की कथा आवेगा और परिव्रत की कथा आवेगा, अधोभूत का ज्ञान आवेगा, अजामिल की प्रसंग आवेगा, अजामिल की कथा आवेगा और सुंदर
विश्व रूपक की कथा, इंद्र का कमल के नाल पे जाकर के छीनना, इंद्र को ब्रह्म हत्या का प्रतिपादन करना, ब्रह्म हत्या से छुटकारा पा करके भगवान का नरसिंह अवतार, ये आदि कथा कल के लिए है। प्रेम से ठाकुर जी महाराज। है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला, हर दर्द कराने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप